हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये आईटीआई के प्लम्बर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर हमने 360 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। ये प्रश्न हमने लिए हैं भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक और एक पुराने क्वेश्चन पेपर से। यहाँ पे मेरे पास ट्रेड थ्योरी का प्लम्बर का एक पुराना क्वेश्चन पेपर था जो कि ऑनलाइन हुआ था, जिसमें से हमने कुछ प्रश्नों को लिया है। आईटीआई के अंदर जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो एक्सेल सीट के अंदर तैयार किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर बड़ी मुश्किल से मिला है और ये वीडियो आईटीआई के प्लम्बर ट्रेड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को डाल दिया है। इसके अलावा जो डीजीटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन बैंक था वहां से भी हमने जो है कुछ प्रश्नों को लिया है। इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों को कवर करना काफी मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने जो है सिर्फ 30 प्रश्नों को रखा है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उन्हें आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, स्क्राइबर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। स्क्राइबर जो है एक तरह का मार्किंग टूल है जिसका इस्तेमाल धातुओं के ऊपर निशान लगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निशान बनाने के लिए जो है स्क्राइबर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का कोण डैश होता है। तो जो ट्राई स्क्वायर होता है वो इस तरह 90 डिग्री में मुड़ा हुआ एक औजार होता है जिसका इस्तेमाल दीवार या किसी भी अन्य 90 डिग्री के कोण को मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो ट्राई स्क्वायर होता है वो 90 डिग्री के कोण का होता है और इसे हिंदी में जो है गुणिया भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाथ से चलाने वाले टैप का उपयोग डैश पर चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो जो टैप होते हैं चाहे वो हाथ से चले या फिर मशीन से, उनका इस्तेमाल किसी भी जॉब की भीतरी सतह की चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। चौथा प्रश्न है, कील निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कील निकालने के लिए जो है क्लो हैमर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। ये एक तरफ से हथौड़ी की तरह होता है और दूसरी तरफ से जबड़े की तरह होता है, जिसके माध्यम से किसी भी कील के हेड को उसमें अटका के निकाला जाता है। इसके अलावा कीले निकालने के लिए जमूर का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसे इंग्लिश में पिंसर कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, सामान्य तौर पर पाइप कटर में पहियों की संख्या डैश होती है। तो जो पाइप कटर होता है उसमें सामान्य 3 पहिए लगे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है, जल आपूर्ति प्रणाली जो एक विकासशील यानी कि मनमाने तरीके से विकसित शहर के लिए उपयुक्त है। एक ऐसा शहर जहां पर मनमाने तरीके से कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन बना दिया जाता है, कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग बना दी जाती है। तो इस तरह का जो शहर है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो प्रणाली होती है वो होती है डेड एंड प्रणाली, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गांवों में भी जो है ज्यादातर डेड एंड प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। सातवां प्रश्न है, दबाव बढ़ाने के लिए जल वितरण प्रणाली में इस्तेमाल होने वाली एक मशीन है। तो दबाव यानी कि प्रेशर बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं बूस्टर पंप का, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, ढलवां लोहे की तुलना में स्टील की पाइपें डैश होती हैं। तो ढलवां लोहा यानी कि जो कास्ट आयरन होता है उसकी कंपैरिजन में जो स्टील की पाइपें होती हैं वो ज्यादा मजबूत होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो सकता था अगर यहाँ पे भारी के स्थान पर हल्का लिखा हुआ होता, क्योंकि जो ढलवा लोहे के पाइप होते हैं वो काफी भारी होते हैं, लेकिन स्टील के पाइप जो होते हैं वो इनसे थोड़े हल्के होते हैं। इसके अलावा जो स्टील के पाइप होते हैं वो ढलवा लोहे के पाइपों से महंगे भी होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो स्टील की पाइपें होती हैं वो ढलवा लोहे के कंपैरिजन में मजबूत होती हैं। नौवां प्रश्न है, भारतीय शैली के शौचालय को डैश भी कहा जाता है। तो जो इंडियन टाइप डब्ल्यूसी होती है उसे स्क्वाट टॉयलेट भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। स्क्वाट का मतलब होता है बैठना। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो इंडियन टाइप डब्ल्यूसी होती है उसका इस्तेमाल बैठ करके किया जाता है, और बैठने का इंग्लिश में मतलब होता है स्क्वाट। स्क्वाट में क्या होता है कि एक व्यक्ति उठक बैठक लगाता है जिसमें वो खड़ा होता है और फिर बैठता है। तो इस तरह से वो वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, इसलिए जो भारतीय टाइप डब्ल्यूसी होती है उसे स्क्वाट टॉयलेट भी कहते हैं। 10वां प्रश्न है, मिक्सिंग टैप में गर्म पानी का कनेक्शन डैश दिया जाता है। तो जो मिक्सिंग टैप होता है उसमें पानी के 2 कनेक्शन होते हैं, एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का। तो गर्म पानी का जो कनेक्शन होता है वो बाएं तरफ दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता के बाएं तरफ। 11वां प्रश्न है, ट्रैप्स का उपयोग डैश का मार्ग रोकने के लिए किया जाता है। तो जो ट्रैप होते हैं उनका इस्तेमाल सीवर की गैसों को घर में आने से रोकने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 12वां प्रश्न है, पाइप वाइज के जबड़े का आकार कैसा होता है।
तो जो पाइप वाइस होता है उसके जबड़े का जो आकार है वो वी आकार का होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है, जो कि इस इमेज में भी आप देख सकते हो। इसके अलावा इसे जो है बांख के नाम से भी जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, जीआई पाइपों में डैश की कोटिंग की जाती है। जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, और इनके ऊपर जो है जंग से बचाने के लिए जस्ता यानी कि जिंक की कोटिंग की जाती है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न है, मैनहोल के ढक्कन का न्यूनतम व्यास डैश होता है। तो जो मैनहोल का ढक्कन होता है उसका कम से कम जो व्यास है वो 50 सेंटीमीटर रखा जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इससे कम साइज का कोई भी मैनहोल का ढक्कन नहीं बनाया जाता है। 15वां प्रश्न है, पैर की सुरक्षा के लिए किस पीपीई का उपयोग किया जाता है। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हम जितने भी उपकरणों का यूज करते हैं वो सभी पीपीई के अंतर्गत आते हैं। तो पैरों की सुरक्षा के लिए हम जूते पहनते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, सेफ्टी शूज। 16वां प्रश्न है, ठंडा और गर्म पानी ले जाने के लिए किस पाइप का उपयोग किया जाता है। तो ठंडा और गर्म दोनों तरह के पानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो पाइप होते हैं वो होते हैं पीपीआर पाइप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपोलीमर पाइप। ये जो पाइप होते हैं इनका इस्तेमाल -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +95 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला होता है तो इस तरह का जो पानी होता है उसे खारा पानी कहते हैं, और इस पानी को आप जो है बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। जब भी इस तरह के पानी में कोई हाथ धोता है साबुन से तो वो जो साबुन हो वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो उस तरह के पानी को ठीक करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे जियोलाइट प्रक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा मीटर पानी के रंग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो टिंटोमीटर होता है उसका इस्तेमाल पानी के रंग को मापने के लिए किया जाता है। 19वां प्रश्न है, कास्ट आयरन पाइप पर किस प्रकार का ज्वाइंट होता है। तो जो कास्ट आयरन के पाइप होते हैं उन्हें सॉकेट और स्पाइगोट ज्वाइंट के द्वारा जोड़ा जाता है। सॉकेट ज्वाइंट तो आप सब जानते होंगे, जब दो पाइपों को, जैसे ये दो पाइप हैं, इन दोनों के ऊपर एक सॉकेट इस तरह से आ जाए तो वो होता है इनका सॉकेट ज्वाइंट। लेकिन जो स्पाइगोट ज्वाइंट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें एक पाइप का सिरा सिंपल इस तरह से होता है, जैसे सिंपल पाइप होता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा हिस्सा होगा, जो दूसरा पाइप इससे जुड़ेगा, उसका जो व्यास होगा वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और इस दूसरे पाइप का जो एक सिरा है वो इस तरह से जो है सॉकेट की तरह होगा, और ये पाइप जो है इसके अंदर जाएगा और ये इस तरफ इसके ऊपर से ढक देगा। तो इस तरह से बनने वाला जो जोड़ होता है उसे स्पाइगोट ज्वाइंट कहते हैं। तो जो कास्ट आयरन के पाइप होते हैं उन्हें सॉकेट और स्पाइगोट दोनों तरह के ज्वाइंट से जोड़ा जा सकता है। 20वां प्रश्न है, शोल्डर के धातु तत्व क्या है। जो शोल्डर होता है जिसका इस्तेमाल गैस वेल्डिंग में किया जाता है वह लेड और टीन का मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 21वां प्रश्न है, पानी के नल का दूसरा नाम क्या है। तो जो पानी का नल होता है उसका दूसरा नाम है बिबकोक, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 22वां प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इस इमेज में आप देख सकते हो जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसे स्पिंडल कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। इसके अलावा जो ऊपर का भाग है जिससे स्टेप को खोला या फिर बंद किया जाता है उसे हैंडल कहते हैं, और जब हम इस हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो पैकिंग वॉशर होती है ये ऊपर की तरफ उठती है और फिर यहाँ से पानी निकल के बाहर आता है। 23वां प्रश्न है, कौन सा पंप बिना वाल्व के काम करता है। तो जो रोटरी पंप होता है वो बिना वाल्व के काम करने वाला पंप है। 24वां प्रश्न है, किस पंप में पिस्टन होता है जो कि पंपिंग के लिए सिलेंडर में चलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसमें पिस्टन होता है, और ये जो पंप होते हैं इनका इस्तेमाल ज्यादातर ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर ज्यादा प्रेशर की जरूरत हो। अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूं तो ज्यादातर खेतों में जो किसान होते हैं उनके ट्रैक्टरों पर एक मशीन होती है जो कि खेतों में स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके ऊपर आपको इस तरह का एक पंप देखने को मिलेगा। वो जो पंप होता है वो एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है, यानी कि उसके अंदर जो प्रेशर है वो पिस्टन के माध्यम से बनाया जाता है। 25वां प्रश्न है, 1 इंची जीआई पाइप का बाहरी व्यास क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, लगभग 33.25 mm। वैसे तो 1 इंच में जो है 25.4 mm ही होता है, लेकिन जो जीआई पाइप होते हैं उन्हें उनके आंतरिक व्यास से मापा जाता है कि उनका जो आंतरिक व्यास है वो कितना है, और यहाँ पे पूछा गया है कि उस पाइप का बाहरी व्यास कितना है। अगर किसी पाइप का आंतरिक व्यास जो है 25.4 mm है तो इसका मतलब है कि वो जो पाइप है वो 1 इंची पाइप है। इसके अलावा उस पाइप में जो मटेरियल यूज किया गया है उसकी थिकनेस को अगर मैं जोड़ दूं, जैसे इस पाइप का जो व्यास है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसकी जो थिकनेस है कुछ इस प्रकार से होगी, ये इतना मोटा बाहर से
बन जाएगा। तो ये जो बाहर की जो ये मोटाई है ये भी इसमें जोड़ी जाएगी। तो जो पाइप का बाहर का व्यास होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी जो है कितना मजबूत पाइप बना रही है। लेकिन किसी भी पाइप का जो आंतरिक व्यास होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर वो 1 इंची है तो 25.4 mm ही होगा। तो ये जो 33.25 mm है ये 25.4 mm से 8 mm ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे इस पाइप की जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है वो 4 mm है। जैसे ये पाइप हो गया आपका 25 mm का, उसके बाद 4 mm ऊपर की तरफ, 4 mm नीचे की तरफ, उसके बाद अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आपका बन जाएगा 33 mm। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया था। 26वां प्रश्न है x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पे इस इमेज में x के रूप में जो निशान दिया गया है ये एक्चुअल में एक लॉन्ग सॉकेट है। और जो लंबी सॉकेट होती हैं उनका इस्तेमाल ज्यादातर उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर हमें पाइपलाइन की लंबाई थोड़ी सी बढ़ानी हो। और ये जो फिटिंग होती है इसे एक्सटेंशन निप्पल कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि ये जो है उस पाइपलाइन की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा देती है। किसी भी नल को दीवार से थोड़ा सा दूर करने के लिए जो है इस तरह की फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 27वां प्रश्न है पाइप डाई सेट का उपयोग क्या है। तो जो डाई सेट होते हैं उनका इस्तेमाल पाइपों में बाहरी चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। पाइपों पर बाहरी थ्रेड बनाना इसका काम होता है। ज्यादातर जो प्लम्बर होते हैं वो रेचेट पाइप डाई का इस्तेमाल करते हैं। 28वां प्रश्न है पाइप बेंडर का नाम क्या है। तो इस इमेज में जो आपको पाइप बेंडर दिखाई दे रहा है इसे हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। 29वां प्रश्न है पाइप मोड़ने में टेम्पलेट क्या है। तो जो टेम्पलेट होती हैं वो पाइपों के बने हुए कुछ पैटर्न होते हैं जिनके इस्तेमाल से हम ये चेक कर सकते हैं कि पाइप जो है सही आकार में मोड़ा जा रहा है या फिर नहीं। तो ये जो बने बनाए डिजाइन होते हैं इन्हें हम पैटर्न कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। ये बेंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बने बनाए पैटर्न होते हैं। 30वां प्रश्न है वॉश बेसिन में प्रयुक्त पानी का नल कौन सा है। तो जो वॉश बेसिन होता है जिसमें हाथ या मुंह धोए जाते हैं उसमें जो नल लगाया जाता है वो होता है पिलर टैप। पिलर का मतलब होता है खंबा, और इसके अंदर जो टोंटी होती है उसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है जो कि पिलर की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे पिलर टैप कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।